गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सबका स्वागत है पंकज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनमें सब में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इन्वॉल्व रहते हैं। और जितने भी ड्रग्स मेडिसिन वगैरह सब है, जितने भी कंपाउंड्स मेडिसिनल यूज में लिए जाते हैं या क्लिनिकल यूज में लिए जाते हैं, उन सब कंपाउंड्स में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जनरली इंट्रोड्यूस रहता है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी हेटेरो एटम प्रेजेंट हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे सल्फर हो, बहुत सारे हेटेरो एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन हेटेरो एटम या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर जनरल ऑर्गेनिक कंपाउंड का पढ़ा था, उसमें जो एक स्केलेटन था, जो फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला यहाँ लागू होगा, लेकिन वो फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे उस फॉर्मूले हमने प्रीफिक्स लिखा था, वर्ड रूट लिखा था, प्राइमरी सफिक्स लिखा था, सेकेंडरी सफिक्स लिखा था। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला फॉलो होगा, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा। यहाँ पे केवल दो ही चीज़ हम इन्वॉल्व करते हैं, स्टीम प्रीफिक्स प्लस स्टीम। तो जो स्टीम प्रीफिक्स तो केवल सब्स्टिट्यूएंट को रिप्रेजेंट करेगा नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जो प्रीफिक्स होगा वो हेटेरो एटम को रिप्रेजेंट करेगा। और जो स्टीम होगी वो कितने कार्बन एटम की रिंग है उसको रिप्रेजेंट करेगी, और वो सेचुरेटेड है अनसेचुरेटेड है उसको रिप्रेजेंट करेगी। तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, अलग अलग सिस्टम उसके लिए डेवलप्ड है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। उसके बाद हम रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे। रिप्लेसमेंट में फ्यूज नोमेनक्लेचर सिस्टम आएगा, ब्रिजेड हेटेरोसाइकिल्स आएंगे। तो अलग अलग टाइप के हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम का नोमेनक्लेचर हम अलग अलग सिस्टम के थ्रू कर चलते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक और हैंस वाइटमैन, साइंटिस्ट का नाम है हैंस वाइटमैन नोमेनक्लेचर सिस्टम या सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम। सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम, सबसे पहला नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, और ये बेसिक नोमेनक्लेचर सिस्टम भी है। सारे रूल्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो उन रूल्स को आगे अपन फॉरवर्ड करते हैं दूसरे नोमेनक्लेचर सिस्टम में। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला अपन लिखेंगे किसी भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC ने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का IUPAC ने ये फॉर्मूला है प्रीफिक्स प्लस स्टीम। यहाँ पे स्टीम एक नया वर्ड है, प्रीफिक्स प्लस स्टीम। प्रीफिक्स इंडिकेट करेगा उसमें जो कंपाउंड है उसमें जो भी हेटेरो एटम होगा उसको प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करेगा, और स्टीम रिप्रेजेंट करेगा वो रिंग सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, और उसके अलावा उस रिंग में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, या वो रिंग कितनी मेंबर्ड है, 6 मेंबर्ड रिंग है या 3 मेंबर्ड रिंग है या 4 मेंबर्ड रिंग है। तो रिंग का टाइप है ना, रिंग कितने मेंबर रिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा स्टीम, और वो सेचुरेटेड रिंग है या अनसेचुरेटेड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा हमारे को स्टीम। तो ये दोनों चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स, फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स। देखिए प्रीफिक्स इट इंडिकेट द हेटेरो एटम्स present in the monocyclic heterocycle system। कोई भी जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा उसमें कौन कौन से हेटेरो एटम प्रेजेंट है उसको इंडिकेट करेगा हमारा प्रीफिक्स। तो अलग अलग हेटेरो एटम के लिए हम अलग अलग डिफरेंट टाइप का प्रीफिक्स यूज में करेंगे। उसकी एक प्रायोरिटी टेबल है, जैसे अपन ने फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल पढ़ी, वैसे ही प्रीफिक्स के लिए जो हेटेरो एटम हम यूज करते हैं उसका प्रायोरिटी टेबल है, वो प्रायोरिटी टेबल हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो देखिए इसमें सिंबल, उसका क्या सिंबल होगा, इसमें जो प्रीफिक्स यूज होगा
क्या प्रीफिक्स हम उसको यूज में लेंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर भी एक तरह से, सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है ऑक्सीजन को। सिंपल ऑक्सीजन होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैं ब्रैकेट पे लिख रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट में मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंडिकेट कर रहा हूँ ऑक्सीजन सेकंड। और इसका जो प्रीफिक्स यूज करता हूँ होता है ऑक्सा, ऑक्सा। इसके बाद लिखिए सल्फर, एस सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर, सल्फर का थाया, सॉरी थाया। थर्ड लिखिए सेलेनियम, Fe। सेलेनियम भी सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा और इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे सेलिना। ऑक्सीजन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, उसका प्रीफिक्स आएगा ऑक्सा। सल्फर उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर पे है, उसका आएगा थाया। उसके बाद सेलिना, सेलिना। सेलेनियम के बाद है टेलुरियम, सेलेनियम के बाद टेलुरियम, ई सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, और टेलुना, टेलुरा, इसका प्रीफिक्स होगा टेलुरा। राइट डाउन दिस। नेक्स्ट देखिए टेलुरियम के बाद नाइट्रोजन, यहीं पे लिखा हूँ नाइट्रोजन थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट और एजा। नाइट्रोजन के लिए जो प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को एजा यूज में लिया जाता है। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का प्रीफिक्स होगा फॉस्फा। आर्सेनिक, आर्सेनिक का प्रीफिक्स होगा आर्सा। और आर्सेनिक के बाद में एंटीमनी, एंटीमनी का प्रीफिक्स होगा स्टीवा। तो इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर है स्टीवा। इसके बाद लिखिए बिस्मथ, बिस्मथ का बिस्मा, नोट डाउन करते जाइए, नोट डाउन करते जाइए। बिस्मथ, बिस्मा। सिलिकॉन, सिला, SILA, सिलिकॉन का सिला। नेक्स्ट देखिए सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम, GE फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जर्मा, GERMA, जर्मा। इसके बाद टिन, स्टेना, लेड, प्लम्बा, बोरेन, बोरा, और मर्क्यूरी सबसे लास्ट में मर्क्यूरा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। आपको जनरली अपने पास जनरली जो हेटेरोएटम प्रेजेंट होगा वो होगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। जनरली जो हेटेरोएटम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो होता है नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की प्रायोरिटी टेबल हमने लिख ली है, वहाँ तक की प्रायोरिटी टेबल हमने लिख ली है। तो इसे आपको याद रखना है। जनरली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को आपको याद रखना है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी आएगी? ऑक्सीजन की, उसके बाद सल्फर की और उसके बाद नाइट्रोजन की। ये दो गए प्रीफिक्स। इसके बाद लिखिए सेकंड स्ट्रिंग, पार्टिकल स्ट्रिंग। Stream are represent, it represents the number of, it represents the length of ring, and saturation or unsaturation, saturation or unsaturation of the ring। ठीक है, तो 3 मेंबर से 10 मेंबर तक की रिंग का ये लेंथ बताएगा हमारे को। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में जो साइक्लिक कंपाउंड होगा वो 3 मेंबर टू 10 मेंबर रिंग का नोमेनक्लेचर इस स्ट्रिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। और इसमें अलग अलग उसका स्ट्रिंग लगेगा 3 से 10 मेंबर तक। उसके बाद ये रिंग लेंथ में हमारे को दिखाई कि वो 3 मेंबर होगी या 4 मेंबर होगी या 5 मेंबर होगी। उसके अलावा सेचुरेशन और अनसेचुरेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगी। तो एक टेबल बनाइए रिंग साइज, रिंग साइज के पास अनसेचुरेशन, एंड सेचुरेशन।
रिंग साइज, 3 मेंबर रिंग। सबसे पहले फर्स्ट देखिए 3 मेंबर रिंग के लिए इरेन अनसेचुरेटेड के लिए जो स्टीम यूज में लेंगे हम इरेन यूज में लेंगे, और सेचुरेशन के लिए इरेन। 4 मेंबर में लिखिए 8, अनसेचुरेशन के लिए 8 और सेचुरेशन के लिए 10। 5 मेंबर में लिखिए अनसेचुरेशन, 5 मेंबर अनसेचुरेशन के लिए लिखिए ऑल, और सेचुरेशन के लिए ऑल एन। 6 मेंबर, 6 मेंबर में अलग अलग कैटेगरी है, ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार। वो कैटेगरी अलग अलग हेटेरो एटम के कारण है। ए स्टार वाली कैटेगरी में आएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, उसके लिए हम लिखेंगे इन अनसेचुरेशन में, और सेचुरेशन लिखेंगे एन। और बी स्टार 6 मेंबर में आएगा हमारे पास नाइट्रोजन आएगा, सिलिकॉन आएगा, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसके लिए लिखेंगे प्रीफिक्स तो सेम, अनसेचुरेशन के लिए इन और सेचुरेशन के लिए इनेन। सी में आएगा बोरोन, फास्फोरस, आर्सेनिक, सी इनेन, इनाइन, इनाइन, और सेचुरेशन के लिए इसमें लगेगा इनेन। ये दोनों सेम और ये दोनों सेम। तो ए स्टार कैटेगरी अलग होगी, बी स्टार कैटेगरी अलग होगी, सी स्टार कैटेगरी अलग अलग होगी। ए स्टार में आएगा आपका ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, बी स्टार में आएगा नाइट्रोजन, सिलिकॉन, और सी स्टार में आएगा फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बोरॉन एक्सेट्रा। तो इस तरह से ये 6 मेंबर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7 मेंबर, 8 मेंबर। 7 मेंबर सेचुरेटेड रिंग, 7 मेंबर सेचुरेटेड रिंग के लिए इपाइन, अनसेचुरेटेड के लिए इपाइन और सेचुरेटेड के लिए इपेन। नेक्स्ट 8 मेंबर, 8 मेंबर के लिए ओसाइन, OCIN, ओसाइन, एंड सेचुरेटेड के लिए ओसेन। These are streams for use 3 to 10 member. 9 मेंबर के लिए ओनाइन, 9 मेंबर अगर रिंग होगी उसमें अनसेचुरेटेड के लिए ओनाइन और सेचुरेटेड के लिए ओनेन। ऐसे 10 मेंबर रिंग, 10 मेंबर मोनोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक के लिए इसाइन एंड इसेन। ये थी स्टेम्स और प्रीफिक्स। इसके बाद ये तो हो गया फॉर्मुलेशन का वर्क, जो आईयूपीएसी में जैसे फॉर्मुलेशन का वर्क हमने किया था, प्रीफिक्स देखा था, वर्ड रूट देखा था, प्राइमरी सफिक्स देखा था, सेकेंडरी सफिक्स देखा था। तो ऐसे ये जो फॉर्मुलेशन हो गया, फॉर्मुलेशन में प्रीफिक्स और स्ट्रीम्स हो गया। प्रीफिक्स इंडिकेट करेगा हेटेरोएटम को और स्ट्रीम इंडिकेट करेगा लेंथ, चेन लेंथ को, और उसमें सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को। अब इसके बाद कुछ रूल्स है, उनको फॉलो करते हुए, रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के थ्रू किसी भी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम लिखते हैं। फर्स्ट रूल लिखिए, स्पेशल रूल फॉर नाइट्रोजन। रूल फर्स्ट, देखिए नाइट्रोजन के लिए स्पेशल रूल इसलिए है कि नाइट्रोजन जितने भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उनमें नाइट्रोजन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट है या मेडिसिनल प्लांट है या जो भी नेचुरल प्रोडक्ट हमारे पास है उनमें नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट के रूप में, हेटेरोएटम के रूप में प्रेजेंट होता है। इसलिए नाइट्रोजन एक एक्सेप्शन है, नाइट्रोजन के लिए स्पेशल रूल चलता है। तो सबसे पहला नियम ही है स्पेशल रूल फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग, स्पेशल रूल फॉर नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, द स्टीम इरेन
स्टीम इरीन। स्टीम इरीन यूज करते हैं अपन 3 मेंबर रिंग। द स्टीम इरीन यूज फॉर 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग। 3 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग के लिए इरीन यूज में करते हैं। इसी में सेकंड पॉइंट लिखिए, द स्टीम इरिडीन, इटिडीन एंड ओलिडीन आर यूज फॉर सैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग 4 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर एंड 3 मेंबर। लिखिए, द स्टीम फॉर इरिडीन, इटिडीन and oligine are used for saturated nitrogen containing 3 member, 4 member and 5 member ring। नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर अनसैचुरेटेड के लिए हम इरीन यूज करेंगे और नाइट्रोजन कंटेनिंग 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर सैचुरेटेड रिंग के लिए इरिडीन, इटिडीन एंड ओलिडीन यूज करेंगे रेस्पेक्टिवली। तो ये स्पेशल रूल है फॉर नाइट्रोजन के लिए। नेक्स्ट रूल सेकेंड, रूल सेकेंड लिखिए, प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेटेरोडाटा। अगर किसी भी रिंग में आइडेंटिकल हेटेरोडाटा प्रेजेंट हो, तो जैसे रिंग में अपन नॉर्मल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा था सेम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है तो हम डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं प्रीफिक्स, वैसे ही प्रीफिक्स यहाँ पे डाई ट्राई टेट्रा लगाया जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा आर यूज्ड। और जैसे नॉर्मल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जब हम लिखते हैं तो प्राइमरी सफिक्स के बाद जब सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स को जब जोड़ा जाता है, यानी प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है। यदि सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवल से स्टार्ट होता है, सेकेंडरी सफिक्स किसी वोवल ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, तो हम प्राइमरी सफिक्स का जो टर्मिनल ई है वो ड्रॉप कर देते हैं। वही रूल सेम यहाँ लगता है। जैसे ही हम प्रीफिक्स को स्टीम को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में प्रीफिक्स प्लस स्टीम को जोड़ेंगे, तो अगर मान लीजिए स्टीम किसी वोवल से स्टार्ट होता है तो इसका जो टर्मिनल वोवल है, प्रीफिक्स का टर्मिनल वोवल हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें, तो इसका नाम जैसे आइडेंटिकल हेटेरोडाटा, जैसे ये ऑक्सीजन सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग है तो ओलेन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन ऑक्सा प्लस 5 मेंबर सैचुरेटेड ओलेन। अब इसकी पोजीशन सही अगर अपन नंबरिंग करेंगे तो इस तरह से नंबरिंग हो जाएगी, इसकी नंबरिंग का रूल आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट 1 3 ऑक्सा ऑक्सोलेन, ये टर्मिनल ए यहाँ से हम ड्रॉप कर देंगे, ऑक्सोलेन इसका नाम हो जाएगा। 1 3 ऑक्सोलेन इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ऐसे ही नाइट्रोजन कंटेनिंग देखते हैं। इसे 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। अगर इसका नाम जैसे लिखेंगे हम नंबरिंग यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। डाइऑक्सोलेन इसका लिखेंगे पर 1 2 4 5 एजा। नाइट्रोजन के लिए तो फिर सबसे पहले क्या आएगा, एजा प्लस स्टीम क्या आएगी, और अनसैचुरेटेड, तो टर्मिनल ए इसको ड्रॉप कर देंगे, पोजीशन से लिखेंगे 1 2 3 5 एजो 5। अब देखो इसमें जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है डाई ट्राई, इसका टर्मिनल
आई अपन ड्रॉप नहीं करेंगे इसमें, वो लागू नहीं होगा, केवल लागू होगा प्रीफिक्स और स्ट्रिंग के अंदर। तो एजो 1 2 3 बाई एजो, इसका आईयूपीसी नेम हो गया। ये सेकंड रूल है प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेटेरोएटम। रूल थर्ड लिखिए प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेटेरोएटम। अगर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेटेरोएटम यानी डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे सल्फर हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगर मान लीजिए किसी भी रिंग में डिफरेंट हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, एक से अधिक 2 3 जितने भी हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर, जो प्रायोरिटी ऑर्डर प्रीफिक्स की जो प्रायोरिटी टेबल लिखी थी अपन ने, वो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, सल्फर पहले आता है ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन की प्रायोरिटी सबसे पहले, जिसकी भी प्रायोरिटी सबसे पहले है उसको हम क्या देंगे 1। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ऑक्सा, देखो ऑक्सा प्लस थाया, सल्फर में क्या हो जाएगा थाया, और सैचुरेटेड 5 मेंबर रिंग के लिए ओले, इसका नाम लिखेंगे ऑक्सा थाया 1 3 ऑक्सो ऑक्सा थायल ओले, ये इसका आईयूपीसी नाम हो जाएगा 1 3। इस ए को अपन नोट कर देंगे 1 3 ऑक्सा थायोलेट, इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा। तो जब अलग अलग डिफरेंट हेटेरोएटम प्रोजेक्ट होगा तो प्रायोरिटी टेबल से जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी उसको अपन लोवेस्ट नंबर देंगे, उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल थर्ड हो गया, रूल फोर्थ नंबरिंग। नंबरिंग में अभी जैसे हमने नंबरिंग की, अगर मान लीजिए केवल एक हेटेरोएटम रिंग में प्रेजेंट होगा तो उस हेटेरोएटम को अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, उसकी नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे। अगर आइडेंटिकल हेटेरोएटम प्रेजेंट हो 2 या 2 से अधिक, जैसे अभी नंबरिंग लिखी हमने, आइडेंटिकल किसी भी रिंग में हेटेरोएटम प्रेजेंट हो 2 या 2 से अधिक, तो हम यहाँ पर जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में लोवेस्ट सम रूल हमने पढ़ा था, लोवेस्ट सम रूल, वही लोकेंट का सम करके जिधर से लोवेस्ट सम आएगा वो अपन, जैसे हम इधर से भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो लोकेंट आ रहा 1 पे 2 पे और 4 पे, इसका सम कितना जाएगा 7। और अगर अपन इधर से नंबरिंग करते 1 2 3 4 5, तो हमारा लोकेंट आ रहा 1 प्लस 3 प्लस 5 यानी कि 9। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से। अगर मान लीजिए आइडेंटिकल हेटेरोएटम 2 से ज़्यादा हो तो उस समय नंबरिंग में हम लोवेस्ट सम रूल, जो हमने नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में पढ़ा था, वही रूल यहाँ फॉलो होगा, ठीक है। और डिफरेंट अगर हेटेरोएटम होगा तो कौन सा रूल फॉलो होगा, जो प्रायोरिटी ऑर्डर का है। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। इसके बाद है अगला नियम, अगर मान लीजिए रिंग में कोई सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट हो, प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम, अगर मान लीजिए हेटेरोएटम सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कोई सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट हो, जैसे सपोज ये एटम सैचुरेटेड एटम है, अगर किसी भी रिंग में इस तरह से ये एटम क्या है, सैचुरेटेड एटम है, किसी भी रिंग में या किसी भी कंपाउंड में सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट हो, तो हम नंबरिंग उस वे में करेंगे जिधर से सैचुरेटेड एटम को लोवेस्ट लोकेट करेंगे। तो नंबरिंग हम इधर से स्टार्ट नहीं करेंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, और इसका नाम हम दे देंगे, ठीक है। और जैसे नंबरिंग स्टार्ट कर दी, और इसको इसकी पोजीशन से इटालिक लेटर में लिखेंगे, इसके नाम से पहले इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे, उससे पहले ये जो सैचुरेटेड पोजीशन है इसको इटालिक लेटर में एच लिखकर इसको पोजीशन सही 2H और पायरोल 2H पायरोल हम इसको लिखेंगे इटालिक लेटर में। इसका ये रूट नेम है, बहुत सारे कंपाउंड है जिनका रूट नेम आईयूपीएसी में गिना जाता है, तो ये पायरोल है, अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग है, गैस सैचुरेशन है, इसको हम क्या लिखेंगे, पोजीशन से इटालिक लेटर में इसके नाम से पहले लिखेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे
ये दो हेटेरो एटम है और इसमें से ये सैचुरेशन में है, तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? सल्फर की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, सल्फर को 1 देंगे और 2 इधर से देंगे, 3 4 5 6। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन लिखेंगे, थीटा लेटर में हाइड्रोजन लिखते हुए 2H और फिर इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे 1,3 थायाजीन, थाया और एजीन, इसका THIA थाया, इसके लिए प्लस एजा प्लस INE। 6 मेंबर नाइट्रोजन कंटेनिंग है, अनसैचुरेटेड, इसलिए इसका क्या लगेगा? इन। स्टीम का लगेगा इन, INE। तो अब देखो, ये टर्मिनल A ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये A से स्टार्ट हो रहा है, ये टर्मिनल A ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि I से स्टार्ट हो रहा है, और उसके पास नाम क्या आ जाएगा? 1,4 2H 1,4 थाया जी, ये इसका यूपीसी नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से अपन सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर के थ्रू जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी मोनोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड चाहे 3 मेंबर टू 10 मेंबर रिंग का हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो इसके बाद अपन बाईसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड और ब्रिजेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के अपन नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। Thank you very much. Please subscribe this channel and share more and more numbers. Thank you very much.